ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। नमस्कार। मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु जी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चल रहा है आषाढ़ का महीना जो अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आज है रविवार जो सूर्य देव का वार है, सभी जानते हैं। और सूर्य देव की यदि हम ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं या उपाय करते हैं तो हम देखेंगे कि कितनी जल्दी हमारी मनोकामनाएं पूरी हो ही जाती हैं, क्योंकि ये जो 2026 है वह सूर्य का साल है। तो आज मैं जो उपाय लेकर आई हूँ उन लड़के लड़कियों के लिए लेकर आई हूँ जो बहुत ज़्यादा परेशान है अपने विवाह को लेके, और वह माता पिता भी बहुत ज़्यादा परेशान है अपने बच्चों के विवाह को लेके। तो आज का मेरा जो उपाय है वह सूर्य देव का उपाय है, लेकिन क्योंकि रात्रि में करेंगे तो विष्णु भगवान के निमित्त होकर यह उपाय करना पड़ेगा, क्योंकि विष्णु भगवान को भी सूर्य देव का ही एक दूसरा रूप माना जाता है। उपाय बहुत सिंपल सा है, बहुत छोटा सा है, लेकिन कारगर बहुत है। आजमाया हुआ उपाय है, पुराना उपाय है। इसीलिए यदि माता पिता या लड़के लड़कियां इस उपाय को श्रद्धा भाव विश्वास के साथ करेंगे तो देखेंगे कितनी जल्दी इसका रिजल्ट मिलेगा, कितना अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और कितनी जल्दी से जल्दी यदि रिश्ते नहीं आ रहे होंगे तो आना शुरू हो जाएंगे, और यदि रिश्ते आ रहे हैं तो उसमें से कोई ना कोई एक रिश्ता जुड़ के ही रहेगा। और जो रिश्ते नहीं आ रहे हैं, आना शुरू भी हो जाएंगे तो भी उनमें से कोई ना कोई एक रिश्ता जुड़ के रहेगा जो ईश्वर ने बनाया होगा आपके लिए, लड़के लड़कियों के लिए। क्योंकि जो जोड़ियाँ होती हैं तो वह तो ईश्वर ही बनाते हैं, और वह बहुत जल्दी बहुत छोटे से होते हैं। जब लड़के लड़कियां तभी से बन जाती हैं शुरू से जोड़ियां, बस सामने तब आती हैं जब विवाह के लायक होते हैं। और यदि कोई अड़चन आती है, कोई दोष होते हैं, कोई पितृ दोष जैसे बहुत सारे कारण ऐसे बन जाते हैं, तभी विवाह के होने में देरी भी हो जाती है। तो आज इस उपाय को जो भी करेंगे माता पिता, जो भी लड़के लड़कियां श्रद्धा भाव विश्वास के साथ करेंगे तो देखेंगे कितनी जल्दी उनके घर में रिश्तों का आना शुरू हो जाएगा। और आना तो छोड़िए, कोई ना कोई एक रिश्ता बहुत जल्दी से जल्दी जुड़ के ही रहेगा। अब मैं बताने जा रही हूँ इस उपाय को कैसे करना है। हमेशा की तरह रात्रि में ही करना है, 11:30 बजे तक कर सकते हैं। 12 बजे से पहले पहले शाम से लेके 11:30 बजे तक जब भी हमारी वीडियो दिखाई दे, मन हो तभी आप करिएगा। और बस करने के लिए आपको क्या चाहिए, इसके लिए थोड़ी सी पीली सरसों चाहिए, मतलब 3 चुटकी पीली सरसों आप लीजिए एक छोटी सी कटोरी में, और 3 ही आप लौंग लीजिए। और बस सरसों के तेल का दीपक जला के 1 गिलास में पानी लेके, और विष्णु भगवान की फोटो हर किसी के यहाँ होती है, नहीं भी है तो राम जी की फोटो है, कृष्ण जी की फोटो है, आप इन फोटो के सामने इस उपाय को करिएगा श्रद्धा भाव विश्वास के साथ। बस अपने मंदिर के बाहर आप आसन डाल के बैठ जाइए, और जो सरसों के तेल का दीपक है उसे प्रज्वलित करिए, गिलास में सामने पानी रख लीजिए, और जो छोटी सी कटोरी में आपने 3 लौंग और 3 चुटकी पीली सरसों ली है, क्योंकि पीली सरसों जो होती है वह बृहस्पति का प्रतीक होती है। जैसे काली सरसों शनि का प्रतीक, ऐसे पीली सरसों बृहस्पति का प्रतीक होती है। और जो सूर्य और जो बृहस्पति और सूर्य जो हैं वह मित्र ग्रह हैं, इसीलिए आज हम पीली सरसों का उपाय बता रहे हैं। तो बस 3 चुटकी पीली सरसों लेके, 3 लौंग लेके, और एक मिट्टी के दीपक में आप कपूर का छोटा सा टुकड़ा लीजिएगा, क्योंकि गुप्त नवरात्रि चलना है तो इसलिए लौंग का जलाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जो लौंग होती है माता रानी को बहुत ज़्यादा प्रिय होती है। तो इसलिए आप बस जब बैठ जाएं, चाहे माता पिता करें चाहे लड़के लड़कियां करें, तो उस छोटी सी कटोरी को जिसमें 3 लौंग और 3 सरसों चुटकी सरसों है उसको कटोरी में ले लें, और बस विष्णु भगवान के सामने प्रार्थना करें। और अपने माताएं कर रही हैं तो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें कि हमारे बच्चों के विवाह में जो भी परेशानी आ रही है प्रभु बड़ी श्रद्धा भाव विश्वास से करें, तो हमारे बच्चों के कुंडली के सारे दोष, हमारे घर के सारे वास्तु दोषों को समाप्त करके, कोई भी जो भी कारण हुआ है आपको पता है, सब कारणों को समाप्त करके जल्दी से हमारे बच्चों के विवाह संपन्न करवाइए। हमारे बच्चों पर कृपा करिए, आशीर्वाद करिए, दीजिए। और ऐसी प्रार्थना करके वे माताएं उस कटोरी को जो हाथ में ले रखी है उस कटोरी को फिर से भगवान के सामने रख दें, अपने बच्चों का नाम और गोत्र बोल के। और उसके बाद यदि लड़के लड़कियां भी कर रहे हैं तो वह भी इसी प्रकार से कटोरी को ऐसे हाथ में लेके और ईश्वर से प्रार्थना करें, विष्णु भगवान से, या जो भी चित्र के सामने आप कर रहे हैं, कि हमारे विवाह में जो भी उलझन आ रही है, जो भी कारण है, मेन तो कारण होता है, जो भी नेगेटिविटी है, दोष है, सबको समाप्त करके भगवान प्रभु आप हमारे विवाह हैं जो उन पर कृपा करिए और जल्दी से जल्दी हमारे विवाह संपन्न करवाइए। ऐसा कहने के बाद आप उस कटोरी को भगवान के सामने रख दीजिए और हाथ जोड़कर बोलिएगा कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय 11 या 21 बार बोलिए।
और उसके बाद अब बताऊंगी कि उस लौंगों का और उस पीली सरसों का क्या करना है। अब पीली सरसों का क्या करना है कि उसमें से 2 लौंग उठाइए और 2 लौंग उठा के हमेशा की तरह, क्योंकि गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं, जिस भी बच्चे का विवाह नहीं हो पा रहा है, यदि माताएं कर रही हैं तो उसके ऊपर से 7 बार उतारा करके, यदि बच्चे हैं और नहीं हैं बच्चे वहाँ पर जॉब वॉब पर हैं, तो उन दोनों लोगों को उनके फ़ोटो से उबारिए 7 बार। फ़ोटो भी नहीं है तो मन में ही विचार करके और ऐसे एंटी क्लॉकवाइज 7 बार वो उतारा करके और उस दीपक में डाल दीजिए जिसमें कपूर रखा है। और कपूर में उन दोनों लोगों जब जल रही हो तो आप देखिएगा कि कितनी जल्दी, आप सोचिएगा मन में कि हमारे बच्चों के विवाह होने वाले हैं, सारे दोष समाप्त हो रहे हैं, सारे दोष इसमें जल रहे हैं। और ऐसे करके आप उसको करिएगा। ऐसे ही लड़के लड़कियां कर रहे हो तो वह भी इसी प्रकार से करें। और इस प्रकार से करने के बाद आप जो 2 लौंग तो अब उसमें जल गई, अब बची आपके पास 3 चुटकी पीली सरसों बची और 1 लौंग बची। अब उसको आप किसी एक पुड़िया में बांधिए और पुड़िया में बांधने के बाद जिन भी बच्चों के विवाह नहीं हो पा रहे हैं वे अपने सिराने रखें। बच्चे वहाँ नहीं हैं तो उनके कमरे में रखें, माताएं यदि कर रही हैं। और यदि वहाँ उनका कमरा भी नहीं है तो आप इस एक मन में श्रद्धा लेके या तो माताएं अपने सिराने रखें और या तो भगवान के आले में रखें। और जब सुबह आप उठें तो स्नान आदि करके, चाहे माताएं चाहे लड़के लड़कियां, इस जो पीली सरसों और जो लौंग है उसको किसी भी पेड़ के नीचे आप रख आइए, कहीं भी आप उसको रख आइए, या जल की व्यवस्था हो तो जल विसर्जित कर दीजिए। इस प्रकार से यह उपाय आपका पूरा संपन्न हो जाएगा। और जो रात में आपने जो लौंग जलाई है उस लौंग को जो जल गई है कपूर के साथ, किसी पानी में घोल के अपने मेन गेट के बाहर आप उसे डाल दीजिएगा या किसी गमले में डाल दीजिएगा। इस प्रकार से यह पहला उपाय है आज रात्रि का हमारा। और जो दूसरा उपाय, क्योंकि रविवार है तो तुलसी जी का उपाय नहीं बताऊंगी, इसीलिए आप अपने घर के मंदिर में एक देशी घी का दीपक जला सकते हैं। और दीपक जलाने के बाद वहीं पर आप विष्णु भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, विष्णु भगवान का मंत्र जप सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। घी का दीपक तुलसी जी के निमित्त सोच कर मन में, क्योंकि जो हमारी सोच होती है ना सर, जो हम सोचते हैं तो सोच हमारी जिसके निमित्त सोचते हैं तो उसी प्रकार से हमारी सोच का फर्क पड़ता है हमारे किए गए उपायों पर। तो इसलिए आप अपने घर के मंदिर में, दूसरे उपाय में घर के मंदिर में दीपक जलाइएगा और उस दीपक को जलाने के बाद अब श्रद्धा भाव से प्रार्थना करिएगा और उस दीपक में एक चुटकी हल्दी डाल दीजिएगा जो देसी घी का दीपक होगा, और विष्णु भगवान की प्रार्थना करके दूसरा उपाय आप करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोनों में से कोई एक उपाय ज़रूर से करिएगा आप। और वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, पसंद आए तो लाइक भी करिएगा। और कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा दोनों ही उपायों के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद।